नमस्कार साथियों, मैं संजय सिंह अपने चैनल संजय की सोच में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं अपने चैनल में साहित्य विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं और हमारे साथ जो साहित्यकार आए हुए हैं वो पटना के अंदर उन्होंने साहित्य में एक अपना प्रकाश पुंज फैलाया है। हमारे सामने उपलब्ध हैं आदरणीय जोगेंद्र प्रसाद मिश्रा जी। तो आइए चर्चा की शुरुआत हम लोग करते हैं। जी हाँ, पहले आप सभी को मैं इनका परिचय दे दूं। जोगेंद्र प्रसाद मिश्रा जी का जन्म 22 जून 1937 को ग्राम शनौर, जिला गोड्डा, झारखंड में हुआ। आपका वर्तमान में अस्थायी पता बिहार राज्य के पटना जिले स्थित केसरी नगर है। कृषि से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण श्री मिश्र को हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है। इनका कार्य क्षेत्र बैंक, जिसमें वे मुख्य प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुए, रहा है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन सहित स्थानीय स्तर पर दशेक साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े हुए होकर आप सामाजिक गतिविधि में सतत सक्रिय हैं। लेखन विद्या, कविता, आलेख, अनुवाद, वेद के कतिपय मंत्रों का सरल हिंदी पद्यानुवाद है। अभी तक सृजन की ओर काव्य संग्रह, कहानी विदेह जनपद की, शब्द संस्कृति और सृजन, वेदांश, हिंदी पदागम एवं समर्पित ग्रंथ सृजन पथिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। संपादित में अभिनव हिंदी गीता, स्वर्गीय वेदानंद ठाकुर अनुदित श्रीमद् भगवद गीता के समश्लोकी हिंदी पद्यानुवाद का वेद प्रवाह काव्य संग्रह का नामकरण, संपादन, प्रकाशन 2001 एवं डॉक्टर जितेंद्र सहाय स्मृत्यंजलि आदि 8 पुस्तकों का भी संपादन किया है। आपने कई पत्र पत्रिका का भी संपादन किया है। आपको प्राप्त सम्मान पुरस्कार देखे तो कवि अभिनंदन 2003 बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, समन्वय श्री 2007 भोपाल एवं मानांजलि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रमुख है। वरिष्ठ साहित्यकार जोगेंद्र प्रसाद मिश्र की विशेष उपलब्धि सांस्कृतिक अवसरों पर आशु कवि के रूप में काव्य रचना, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के समारोहों का मंच संचालन करने सहित देश भर में हिंदी गोष्ठियों में भाग लेना और दिए विषयों पर पत्र प्रस्तुत करना है। इनकी लेखनी का उद्देश्य कार्य और कारण का अनुसंधान तथा विवेचन है। पसंदीदा हिंदी लेखक मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण गुप्त हैं। आपके लिए प्रेरणापुंज पंडित जनार्दन मिश्र परमेश तथा पंडित बुद्धिनाथ झा कैरव हैं। श्री मिश्र की विशेषज्ञता सांस्कृतिक काव्यों की समय अनुसार रचना करना है। देश और हिंदी भाषा के प्रति आपके विचार, भारत जो विश्व गुरु रहा है उसकी आज भी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को राजभाषा की मान्यता तो मिली, पर वह शर्तों से बंधी है कि जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उनका इस संविधान के प्रारंभ में ठीक पहले से प्रयोग किया जा रहा था। जी हाँ, ये इनका परिचय है। इनका परिचय सूरज को दीपक दिखाने के समान है। और विशेष वार्ता के लिए आइए अब इनसे हम अपना भेंट वार्ता प्रारंभ करते हैं। आपका एक बार फिर से बहुत हार्दिक अभिनंदन और बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि साहित्य में रुचि कैसे जागृत हुई आपकी? श्रोता बंधु, जोगेंद्र प्रसाद मिश्र, मैं अपना नाम जेपी मिश्र भी लिखता हूँ। का बहुत बहुत अभिनंदन आप लोगों का, और आपके समक्ष मुझे अपनी बात कहने का एक मौका मिला, इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है। और इस खुशी देने वाले हैं हमारे संजय कुमार सिंह जी। संजय कुमार सिंह जी जो संजय की सोच के नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इससे हम जैसे आदमियों का जो कि एक जगह रहने वाले हैं उसके बावजूद भी ये आप तक पहुंचा देंगे, इससे बड़ी और महती कृपा क्या हो सकती है, इससे बड़ा और काम क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का युग है कि अंग्रेजी में लोग पढ़ते हैं जी जी, और उसमें भी हिंदी भाषा को बढ़ाना, जो कि हमारे संविधान में राजभाषा है देवनागरी लिपि के साथ में, लेकिन वो राजभाषा का भी मौका हिंदी को कम ही मिलता है क्योंकि सब जगह अंग्रेजी छाई हुई है। जी जी, जो पहले दासी थी वो भी मालकिन बनी हुई है।
खैर इसके लिए तो हम कुछ नहीं कहेंगे। मेरी तल्ख आवाज़ इसलिए है कि मैं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में एक पदाधिकारी हूँ, अर्थ मंत्री हूँ और कार्यक्रम संयोजक भी हूँ और साहित्य का भी काम देखता हूँ। इसीलिए हिंदी की जो गति है उसके बारे में आपके सामने मैं लाने का ये हुआ। हिंदी की रुचि क्यों हुई हमारी? हमारा गांव जो सनौर, जैसा कि अभी संजय जी ने बताया, वो विद्वानों का गांव है और हिंदी के विद्वानों का है, स्वतंत्रता सेनानियों का गांव है। जब स्वतंत्रता के प्राप्ति के पहले से ही वहाँ आंदोलन चलते थे और उस समय के जो आंदोलनकारी थे वो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करते थे और जब जेल में चले जाते थे तो वहीं हिंदी की साहित्य की रचना करते थे। ऐसे में प्रसिद्ध हैं बुद्धिनाथ झा कैरप और पंडित जनार्दन मिश्र परमेश। इन दोनों के सामने में मेरा बचपन बीता और उन्हीं को देख करके मेरी रुचि हिंदी की ओर आगे बढ़ी। और पंडित बुद्धिनाथ झा कैरप की तो कई किताबें हैं। उस समय स्वतंत्रता संग्राम के समय में जो भी बात हुआ, नमक सत्याग्रह पर नाटक लिखा, तो और भी एक से एक गुड़ किताबें लिखी उन्होंने, लेकिन सब जेल में लिखी। ये उनकी विशेषता थी। जी बहुत बहुत बढ़िया। तो आपके गुरुओं का आपके ऊपर बहुत विशेष प्रभाव रहा है और निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को तराशने में, किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने में गुरु का बहुत बड़ा स्थान रहता है और वो सारे गुण, वो सारे उनके जो भी विचार थे वो आपके अंदर समाहित हैं। इसका स्पष्ट रूप से दिखने में आ रहा है कि आपके गुरु कितने विद्वान रहे होंगे। जी मेरा अगला सवाल है कि आपके साहित्यिक जीवन पे किनका प्रभाव विशेष रूप से रहा? मेरे साहित्यिक जीवन पर तो अगर हम ये सही रूप में कहें तो जब मैं सेवानिवृत्त हुआ बैंक की सेवा से, मुख्य प्रबंधक के पद से, उसके बाद में जब मैं यहाँ इस केसरी नगर में रहने लगा तो केसरी नगर खुद ही कलेक्टर सिंह केसरी के नाम से बसाया गया है। और जिस सहकारी समिति के अंतर्गत में ये मकान मुझे मिला है, प्लॉट मिला था, वो है निराला सहकारी समिति, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम पर। तो ये जिन्होंने बसाया है उनका बहुत बहुत साधु भाव है और उनका उर्दू में कहें तो शुक्रिया है कि उन्होंने ऐसा किया और कितना आगे सोचे थे। तो जब मैं शुरू में केसरी नगर में आया तो राम दयाल पांडे उस समय के नामी स्वतंत्रता सेनानी थे और कवि भी थे। ये बात है सन 1997 की। उन्होंने एक समारोह में मेरा काव्य पाठ देख करके और फिर मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया और मैं धीरे धीरे बढ़ने लगा। रामदयाल पांडे के बाद में आचार्य आद्याचरण झा, जो कि संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान थे और राष्ट्रपति से सम्मानित भी थे, उनके संपर्क में मैं रहा तो उनसे संस्कृत की तरफ हमारी बड़ी रुचि बढ़ी। उसी समय में डॉक्टर शिववंश पांडे, जो राष्ट्रभाषा परिषद के निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे, वो वहाँ के उपाध्यक्ष भी रहे थे, उनसे भी हमारा परिचय हुआ, उनका साथ हुआ और उससे फिर साहित्य की बारीकियों को समझने का मुझे मौका लगा। जी बहुत बहुत आपका मतलब साहित्य के क्षेत्र में जिनका प्रभाव आपके जीवन पे पड़ा है और उनको भी बहुत मतलब नमन। और दूसरी बात, आपने जो किताबें लिखी हैं उन किताबों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें और हमें हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह की रचना आपने की है, जरा उस किताबों पे ही चर्चा करें। हर एक जो साहित्यकार हो वो शुरू में कवि ही होता है। जी जी। और कवि होने की वजह से कवि की रचनाएं वो करता है। और सर्वप्रथम जो मेरी रचना हुई एक कविता के रूप में 101 कविता का संग्रह है, सृजन की ओर। सृजन की ओर। और ये हमने 2008 में ये समर्पित की है लोगों को। तो ये मैं अपनी तरफ से संजय जी को देता हूँ ताकि चैनल की ओर से ये। जी जी बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अमूल्य उपहार के लिए। इसके साथ साथ और है शब्द संस्कृति और सृजन। वाह, बहुत बहुत आभार एक बार और। वाह, इस पे इन्होंने मेरे लिए कुछ चंद शब्द भी लिखे हैं और बहुत बहुत आभार। इस और लोगों ने जो मेरे बारे में लिखा, हमारे
75 वर्ष पूरे होने पर, जी जी। तो वो है सृजन पथिक। वाह, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ एक है कहानी विदेह जनपद की, जी जी पंडित गोविंद झा जी जी संस्कृत के और मैथिली के मूर्धन्य विद्वान हैं। जी जी। तो उनकी एक किताब थी मैथिली में आत्मा लाभ, उसी पर एक उपन्यास के रूप में ये अनुसर्जित की गई है। जी। वो एक किताब है कहानी विदेह जनपद। मिथिला कैसे आया, मिथिला का कैसे प्रादुर्भाव हुआ यहाँ, उसका वर्णन है इसमें। मैं भी ये वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर बहुत बहुत आभार आपका इस अमूल्य उपहार के लिए। इतनी सारी किताबों को इन्होंने लिखा है, और भी किताबें हैं। आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किताबों की रचना करना, काव्य संग्रह की रचना करना, ये कोई आसान काम नहीं होता है। इसके लिए साधना करनी पड़ती है, इसके लिए अपना जीवन खपाना पड़ता है, तब जाकर के कुछ रचना हो पाती है, कुछ संग्रह हो पाता है। हमें इस बात की बेहद खुशी है कि एक बैंक में सेवा देने के बावजूद, अपना जीवन का एक अच्छा समय बैंक में सेवा देने के बावजूद भी साहित्य से इनका लगाव बना रहा, और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने साहित्य को समर्पित कर दिया है अपना जीवन। आइए और किताबों की चर्चा कर रहे हैं। संस्कृत विधा में मेरी रुचि बचपन से ही थी, और जब यहाँ पटना में रहने लगे तो वेद में क्या है इसको जानने की इच्छा हुई। तो मैंने वेद के मंत्रों का सरल हिंदी पद्यों में अनुवाद किया हुआ है, और ये है वेदांश हिंदी पद्यागम। ये भी मैं संजय जी को देता हूँ कि दर्शकों तक। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार आपका। और मेरा हिंदी में अभ्यास कैसे हुआ, मेरे गांव के थे इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर वेदानंद ठाकुर, कनाडा में बस गए थे। वहाँ आते थे तो हमसे, हमारे बड़े भाई थे गांव के रूप में, और आते थे तो सब चर्चा करते थे। उन्होंने कहा था कि हम हिंदी गीता का पद्यानुवाद करेंगे। तो पद्यानुवाद करने के साथ ही उनकी मृत्यु हो गई कैंसर से। उनको मन में बड़ा क्षोभ था कि किस तरीके से हमारी किताब अब प्रकाशित होगी। वो उनकी पत्नी मेरी भाभी मेरे पास में लेकर के आई, और फिर हमने उसको यहाँ के विद्वानों से भी दिखा करके और उसको फिर संपादित किया और प्रकाशित किया। वो है अभिनव हिंदी गीता, जो विदेश में कनाडा में भी 700 प्रति इसकी गई है। इसकी प्रति इनको मैं अभी बहुत दे रहा हूं। आज तो मैं धनी हो गया। आज मेरे पास इतनी सारी किताबें आपके द्वारा रचित, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपने अपने जो आपके जो परिचित थे वेदांत ठाकुर जी, वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनकी इच्छा का भी आपने मूर्त रूप में आपने परिणत किया। इसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। हाँ संजय जी, उससे भी एक विलक्षण काम इसको आप मान सकते हैं कि वेदानंद ठाकुर जी ने अपनी काव्य की रचना करके और डायरी में लिखी हुई थी। किसी को मालूम नहीं था। उनकी मृत्यु के बाद में जब उनकी डायरी लेकर उनकी श्रीमती जी, मेरी भाभी जी लेकर के आई, तो उन डायरी में से पद्यों को खोज करके मैंने एक पद्य संग्रह बनाया, और चूँकि उनका नाम वेदानंद था इसलिए वेद प्रवाह इसका नाम दिया। ये इसका तो रचयिता को भी नहीं मालूम कि उनके किस तरीके से लोगों के पास में, साहित्यकारों के पास में पहुंची है कृति। वेद प्रवाह एक काव्य संग्रह है। ये भी मैं संजय जी को जी बहुत बहुत आभार। बहुत मैं इन किताबों को निश्चित रूप से मैं अध्ययन करूंगा, और आप तमाम दर्शकों से भी मेरा अनुरोध होगा कि इनकी जो रचना है, इनकी जो मानवीय गुण है, इस पक्ष को भी देखना बहुत जरूरी है कि इनका जो विचार है समाज के प्रति, साहित्यकारों के प्रति, साहित्यकारों की जो भूमिका है उसको किस तरह से उन्होंने अपना निर्वहन किया है, और सतत प्रयत्नशील हैं कि जो तमाम जो साहित्यकार हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो सीखे, उनसे कुछ गुण, उनका जो गुण है वो अपने अंदर समाहित करें। इस प्रयास में वो लगातार लगे हुए हैं, और आगे हम इस चर्चा को बढ़ाते हैं। और आप लोगों से भी अनुरोध होगा मेरा कि इन किताबों का अध्ययन निश्चित रूप से करें। मैं लिंक दे दूंगा नीचे, इनके जो तमाम जो फेसबुक लिंक हैं और जो यूट्यूब वगैरह पे लिंक है, मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा ताकि आप दर्शकों तक भी ये तमाम पुस्तकें पहुँच सके। आइए और आगे चर्चा को शुरुआत करते हैं। ये जो विशेषता इसमें ये है कि मैंने शून्य से शुरू किया, इन्हीं से, वेदानंद की ही रचनाओं से। और ये रचनाएं से ही मैं साहित्य में क्षेत्र में आके अभ्यासरत हुआ कर सकते हैं। सारी गीता का हर एक श्लोक का मैंने पद्य अनुवाद को मिला करके देखा कि सही पद्य हुआ कि नहीं, जहाँ कोई गड़बड़ी है उसको दुरुस्त किया।
और आपने कहा था कि मैंने से जितेंद्र सहाय जी का एक स्मृतिंजलि भी संपादित किया। तो ये जितेंद्र सहाय जी एक बड़े नाटककार थे, सर्जन थे बहुत बड़े, और हिंदी साहित्य के भी ये बड़े ज्ञाता थे। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के भी उपाध्यक्ष थे। तो उनकी मृत्यु के बाद में मैंने समर्पित किया उनको ये डॉक्टर जितेंद्र सहाय स्मृतिंजलि, जो मैं संजय जी को दे रहा हूँ। बहुत 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 आभार। वाह, संपादन का काम भी साहित्य के हर और क्षेत्र में। संपादन का काम तो बहुत किया है जी जी। और इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, तो अब यहाँ से लाना तो संभव नहीं था है उतना, लेकिन 8-10 किताबों का संपादन किया हुआ है। और उसमें जी जी जो उन्होंने कहा, और जी बहुत सारी किताबें, इनके जीवन के बहुत सारे जो पहलू हैं। अब कहते हैं कि ये तो मेरा वीडियो जो है वो छोटा वीडियो होगा, तो ये गागर में सागर समाहित करने वाली बात तो यहाँ नहीं हो सकती है, क्योंकि सागर हैं और सागर को गागर में यहाँ भरा नहीं जा सकता है। हम इनके जो जीवन के कुछ मुख्य पहलू हैं, जो जीवन के जो इनके जीवन में जो घटित कुछ घटनाएं हैं, उनके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि जो मुख्य घटनाएं जो जीवन में आपके जीवन में घटित हुई, जो जिनका आपके मन पर विशेष प्रभाव पड़ा, उसके बारे में। हालांकि ये चीज़ भी मैं बता देना यहाँ आवश्यक समझता हूँ कि मूल रूप से आप कवि हैं। कविता, काव्य पाठ, काव्य रचना इनका मूलभूत स्वभाव है। तो एक अनुरोध मेरा ये भी होगा कि एक रचना, एक काव्य पाठ मेरे दर्शकों के लिए आप जरूर इसका हमें सुनाएं, और हमारे दर्शक सुनना पसंद भी करेंगे। जी, मेरे जीवन का जो टर्निंग पॉइंट अंग्रेजी में आप कह सकते हैं, वो हुआ संस्कृत के प्रति हमारी अभिरुचि बढ़ी आचार्य आद्याचरण झाटी से। उन्होंने संस्कृत में मेरी रुचि देख करके उन्होंने कहा कि तुम पहले हितोपदेश का पद्यानुवाद करो। मैंने वो शुरू कर दिया। हितोपदेश में उन्होंने बताया कि क्या क्या करोगे। उसके बाद में जब मैं वेद का अनुवाद करना शुरू किया तो उन्होंने देखा उसको, और देखने के बाद मैं अपने हाथ से लिख करके दिया कि तुम इन चीज़ों का तुम अध्यास करो, जैसे कि पुरुष सूक्त है, देवी सूक्त है। अब एक संस्कृत का जो मैंने अभी जिक्र किया है, जी जी, उसको शुरू में देख लें, क्योंकि सरस्वती वंदना से कोई भी कार्य शुरू होता है। जी जी बिल्कुल। तो जो वेद में सरस्वती की वंदना है, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 3रे अध्याय का 10वां ये सूक्त है। पावका न सरस्वती वाजिर्भिर्वा जिनिवती यज्ञं वसस्तु धिया वसु। उसका मैंने सरल अनुवाद किया। हे सरस्वती, हे विद्या देवी, पावनता की तुम प्रतीक, हे बुद्धि ऐश्वर्य दायनी, ज्ञान यज्ञ पूर्ण करने आओ मेरे समीप। इतने बड़ा श्लोक का, और मैंने भी 2 लाइन में कर दिया। दूसरा सरस्वती के बारे में श्लोक है, महो अर्णय सरस्वती प्रचेत्यति केतुना धियो विश्वावी राजति। ऋग्वेद का प्रथम मंडल का 3रे अध्याय का ये 12वां श्लोक है। हे नदी सरस्वती जल भरी बहने वाली, हे देवी सरस्वती तुम सुमति जगाने वाली, भारी ज्ञान समुद्र प्रभाषित करने वाली, तुम्ही हो याजक प्रज्ञा प्रखर बनाने वाली। सरस्वती से यही मांगते हैं, हमको विद्या दीजिए। तो इस तरीके से जो हुआ, फिर जैसे जैसे कोई घटना होती गई उस पर मैंने अपनी रचनाएं मैं करता गया। और अब जैसे कि अब अगर बहुत आप लोगों को याद हो कि उस समय अमेरिका का ट्विन टावर में जो आतंकियों ने हमला किया था और गिरा दिया था उसको, हवाई जहाज लड़ा करके, तो उस पर जो मेरी भावना उसमें हुई, मानवता का जो दहन हुआ उसको सहन कौन करेगा, भड़काई जो आग तुमने उसमें जल जल कौन मरेगा, कितने छितराए रुंड मुंड कितने जलकर हुए राख, आज भी है जिनके लिए रहता जग दिन रात जाग। और आपको वो याद होगा कि सुनामी भी यहाँ आया था। जी जी। तो सुनामी को देख करके दिसंबर 2004 में, तो मैंने सुनामी पर भी एक सुनामी कहर के नाम से जो उस समय कविता लिखी, आप भी सुने। जहाँ खुशी लहर चलती थी वहाँ प्रचंड तट लहर चल गई, मानव अस्तित्व को मिटाने प्रलय प्रखर कहर डस गई, गरजती हुई सिंधु की लहरें कुटिल काल के जालों सी, उगलती फेन थी आ गई नापने गोलाई गालों की, जैसे फन उठाए कोटि फनी
दुनिया निगलने आ रहे हों, कोई बच भी अगर जाए तो वे जहर उगलने आ रहे हों। जी जी, ये काफ़ी ये बड़ा हो रहा है और बड़ा हो रहा है। तो दरअसल हाँ, बहुत बहुत हम इसके लिए धन्यवाद आपको कहेंगे संजय कि जी आपकी को, हाँ। काव्य रचना हम लोगों को सुनने को मिला। और एक मैं, चूंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है, तो मैं एक आखिरी प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हम लोग पटना के रहने वाले हैं, तो पटना के अंदर जो साहित्य है, साहित्यिक जो कार्य हो रहा है साहित्य के क्षेत्र में, उसमें आपके क्या विचार हैं, और पटना के जो मुख्य साहित्यकार हैं उनके बारे में भी चर्चा करें तो हम दर्शकों को ये जानने को मौका मिलेगा। जी जी। मैं खुद बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो हिंदी की बड़ी संस्था है, जी। बहुत बड़ी संस्था है, जी जी। 1919 में ये संस्था कायम हुई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कायम की थी उस समय के, जो राष्ट्रपति हुए थे बाद में। जी जी। उसका मैं वहाँ अर्थ मंत्री हूँ। डॉक्टर शंकर दयाल सिंह भी जिसके अंत अर्थ मंत्री थे। और इसी संस्था से जुड़े हुए एक से एक अच्छे साहित्यकार हैं। मैंने डॉक्टर शिववंश पांडे जी का नाम लिया था। जी जी। और अभी जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिल सुलभ, वे भी एक अच्छे साहित्यकार हैं। और उसके साथ साथ जो साहित्य मंत्री वहाँ हैं, वो भी काफ़ी अच्छी साहित्यकार हैं, महिला हैं। और पुरुष और महिला दोनों मिलाकर के साहित्य सम्मेलन को चला रहे हैं। साहित्य सम्मेलन का अभी 100 वर्ष पूरा हुआ। जी जी। 19 अक्टूबर 2019 में, 19 अक्टूबर 2019 में, इसमें उस तत्कालीन राज्यपाल गोवा की डॉक्टर मृदुला सिन्हा जी आई थी और उन्होंने आकर के हम लोगों को संबोधित किया, उत्साहित किया। वो खुद भी अच्छी कवित्री हैं और उन्होंने काव्य पाठ किया भी। बिहार के गवर्नर भी आए थे। जी जी। तो इस तरह से एक अच्छा समारोह बहुत हुआ। मैं संजय जी सिर्फ एक अपने बारे में एक कविता, अपनी स्थिति के बारे में एक कविता सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। ये है जीवन का सफ़र। जी जी। जीवन का कितना सफ़र है सोच से ऊपर, क्या खोया क्या पाया क्या सोचना इधर। जग कहता अब रहो घर, चूर हुए तुम थककर, विश्राम की बेला है अब देखो तो ठहर। पर कहता है मन इतर, जीवन जीना अगर, क्या हो सकते बाहर जीवन की इस डगर। जीने की है चाह से चढ़ती यह उम्र, हाल पथिक का क्या हो रुक जाए गर डगर। इस वार्धक्य भार पर अनुभव का है असर, अब त्याग और तप पर कसी हुई है कमर। बढ़ती जा रही उम्र संग उछाह पुर असर, पर और क्या है बढ़ा जीवन के इस बसर। सांस कर साथ हो तो मिलती सबकी नज़र, पर बाद भला क्या हो लग जाए जब नज़र। दम चलता रहे निरंतर हम चाहते हैं घर, जीवन की चुनौती को जीत लें हर समर। कुछ करते रहें ऐसा लगे जो जीवन भर, कल के सपने सच करने रहे हम सदा तत्पर। जिस हाल में भी हम हों चले हम सब मिलकर, होगा जरूर गरिमामय जीवन का यह सफर, होगा जरूर गरिमामय जीवन का यह जी, सफर। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और इतनी सुंदर कविता पाठ के लिए। जी जी। मैं लाना चाहता हूँ जी जी। कि मैं खुद ही 83 वर्ष पार कर चुका हूँ जी। और 84 वर्ष को इस 22 जून को उसमें प्रवेश कर चुका हूँ। वाह, बहुत तो बहुत इसीलिए ये बधाई। जीवन का सफर जी उसी जी। की भावना में आपका कविता है। जीवन का सफर ऐसे ही जारी रहे, हम सभी को आपका सानिध्य मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, और हम लोग आपके वट वृक्ष में की छाया में हम सुकून प्राप्त करते रहें, कुछ सीखते रहें, कुछ मनन करते रहें, अध्ययन करते रहें। आपका यहाँ पे आना बहुत बहुत हम लोगों के लिए एक बूटी की तरह से, जड़ी बूटी की तरह से काम करेगा। और हम आगे अपने साहित्य साधना में और इस तरह के जो तमाम जो लोग हैं पटना के अंदर, मेरी कोशिश होगी कि मैं आप सभी के सामने उनके विचारों को, उनके जीवन के अथक कामों को, उनके साहित्य रचना, साहित्य के प्रति जो उनकी संवेदना है, साहित्य के प्रति जो रुचि है और साहित्य जो लिखते हैं, इन सभी चीज़ों को मैं बारी बारी से आप सभी के समक्ष ला सकूं। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ऐसे ही जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि साहित्य की जो भी मूल बातें हैं या साहित्य से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं
वो आप तक मैं लेके पहुंचा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आशीर्वाद जी संजय जी। और जिन लोगों ने भी सहयोग दिया है उनको भी बहुत आशीर्वाद, वो भी जीवन में आगे बढ़ें और तरक्की करें। और उनके सामने में एक उदाहरण तो अभी है ही, अभी जिंदगी बढ़ा हुआ है, वो कितना आगे बढ़ेंगे कौन कह सकता है। हम तो यही चाहते हैं कि सभी कोई हमसे आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।